दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी नाक गर्म क्यों हो जाती है? भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का फोटो छपने की शुरुआत कब से हुई? अगर आप जानना चाहते हैं टीआरपी क्या होती है और गाड़ियों के नंबर प्लेट पर आईएनडी का क्या मतलब होता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ रहस्यों से भरे इस खास चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत है आप सबका फायर फैक्ट में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ज़्यादातर स्कूली बसें पीली क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि स्कूली बसों को पीले रंग का पेंट क्यों किया जाता है? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आइए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि हर स्कूल बस पर अपने स्कूल का नाम होता है और बस पर पीले रंग की पेंट होती है। रंगों का अपना ही एक महत्व होता है। हम सभी जानते हैं कि सफ़ेद लाइट के विभिन्न घटकों में रेड कलर की वेवलेंथ अधिक होती है और ये कलर आसानी से बिखरती नहीं और दूर तक स्पष्ट दिखाई देती हैं। चूंकि रेड कलर आमतौर पर सावधानी यानी कि वार्निंग के साथ जुड़ा है, इसीलिए यह स्कूल बस को पेंट करने का अच्छा विकल्प नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि फिर स्कूली बसों को लाल पेंट के बजाय पीले रंग का क्यों किया गया? स्कूल बस को पीले रंग का इसलिए पेंट किया गया क्योंकि येलो कलर हमें जल्दी आकर्षित करता है और यह भी देखा गया कि आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन में जब हम अनेक रंगों के बीच आते हैं तो पीला रंग आंखों में सबसे अधिक दिखाई देने वाला रंग होता है। दोस्तों, स्कूल बस के इस रंग को नेशनल स्कूल बस क्रोम येलो भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, अक्सर टीवी देखते वक्त आपने टीआरपी के बारे में सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है टीआरपी क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है? आइए चर्चा कर लेते हैं। टीआरपी को टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहते हैं। टीआरपी एक ऐसा उपकरण है या टूल्स है, इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन सा प्रोग्राम या टीवी चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है और साथ ही इसके कारण किसी भी प्रोग्राम या चैनल की पॉपुलैरिटी को समझने में मदद मिलती है। यानी कि किसी प्रोग्राम या चैनल को लोग कितनी बार देख रहे हैं और कितने समय के लिए देख रहे हैं, यह भी पता चलता है। किसी प्रोग्राम की टीआरपी ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा दर्शक उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। टीआरपी का डाटा विज्ञापन दाताओं यानी कि एडवर्टाइज़र के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि एडवर्टाइज़र उन्हीं प्रोग्राम को विज्ञापन देने के लिए सिलेक्ट करते हैं जिनकी टीआरपी ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 3, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी इस वर्षों की उम्र को यदि मिनट में बदला जाए तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी? या आपने कभी सोचा कि एक वर्ष में कितने मिनट होते हैं? कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, पर आपको बता दें कि पूरे एक वर्ष में 5,25,600 मिनट होते हैं। दोस्तों, आप अपनी उम्र को मिनट में कन्वर्ट करके हमें कमेंट जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड काला चश्मा क्यों पहनते हैं? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बॉडीगार्ड चलते रहते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। जी हाँ, एसपीजी ग्रुप के कमांडो सुरक्षा में लगे होते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं भाषण देते हैं या फिर रैली में जाते हैं तो उनके पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड या बॉडीगार्ड होते हैं वे काला चश्मा लगाते हैं। आपको बता दें कि एसपीजी का गठन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। एसपीजी का सालाना बजट 375 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड के काला चश्मा पहनने के पीछे कोई न कोई वजह अवश्य होगी। आइए जान लेते हैं। नंबर 1, उनकी आंखों को कोई देख न ले इसलिए पहनते हैं। नंबर 2, हर तरह के खतरे से बचने और बचाने के लिए पहनते हैं। नंबर 3, बॉडीगार्ड धूप और किसी प्रकार की रोशनी से बचने के लिए काले चश्मे का सहारा लेते हैं। नंबर 4, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अपने दिमाग की बात ये बॉडीगार्ड किसी को पढ़ने नहीं देते और ये सब काले चश्मे की वजह से मुमकिन हो पाता है। नंबर 5, अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए भी ये बॉडीगार्ड काले चश्मे का प्रयोग करते हैं।
फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपती है वह फोटो तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन वर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फेडरिक पैथिक के साथ कोलकाता में स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने के लिए गए थे। यह फोटो 1996 में नोटों पर छपनी शुरू हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार जब आप सिंगल होते हैं तो हर जगह आपको खुश कपल्स दिखेंगे, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब आपको खुश सिंगल ज़्यादा दिखेंगे। और आपको बता दें कि आप जिस व्यक्ति से जितनी अधिक बात करते हैं उसके साथ प्यार में पड़ने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। फैक्ट नंबर 7 गाड़ियों पर अलग अलग नंबर प्लेट लगे होते हैं, उन पर नंबर और कुछ कोड लिखा होता है, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि नंबर प्लेट पर लिखे IND का क्या मतलब होता है और इसका क्या महत्व है, यह क्यों लिखा होता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गाड़ी खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना और नंबर प्लेट को लगाना अनिवार्य होता है, जिस पर कुछ कोड और नंबर लिखा होता है। भारत में प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत किया जाता है। IND शब्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की विशेषताओं की सूची का हिस्सा है, जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में 2005 के संशोधन के भाग के रूप में पेश किया गया था। ये IND हाई सिक्योरिटी नंबर्स RTO के रजिस्टर्ड नंबर प्लेट वेंडर के पास ही मिलता है। उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटेड होलोग्राम भी लगा होता है, जिसको हटाया नहीं जा सकता। उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट्स लाने के पीछे सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना ही मुख्य कारण है। इन नई प्लेटों को कुछ खास सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि टेम्पर्ड प्रूफ और स्नैप लॉक सिस्टम दिया गया है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। सड़क के किनारे विक्रेताओं द्वारा स्नैप लॉक को डुप्लीकेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये प्लेटें आतंकवादियों द्वारा चोरी या दुरुपयोग के खिलाफ गाड़ियों के मालिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। फैक्ट नंबर 8 अफजल खान की एक बीवी ने शिवाजी की शरण में जाने को कहा तो अफजल खान इतना भड़क गया कि उसने अपनी सारी 63 बीवियों को मारकर एक कुएं में फेंकवा दिया। ऐसा कौन करता है यार? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सोचो अगर 63 बीवियाँ थी तो बच्चे कितने रहे होंगे। फैक्ट नंबर 9 जब कोई व्यक्ति किसी से झूठ बोलता है तो उसकी नाक गर्म क्यों हो जाती है? क्या आपने कभी ऐसा फील किया? इस सवाल के मद्देनजर सन 1950 में कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली एक थ्योरी बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि झूठ बोलने से नाक गर्म होना हर स्थिति में नहीं होता, उसके लिए एक माहौल भी चाहिए। उन्होंने बताया कि झूठ कोई ऐसे वाक्य का हो जिसे जज किया जा सके कि ये सच है या झूठ। अगर झूठ सुनने वाला कोई श्रोता है तो ऐसे स्थिति में हमारा नाक गर्म हो जाता है। और अगर आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं तो कोई झूठ बोल कर देखिए, जैसे कि सूरज पश्चिम से उगता है। इस झूठ में आपकी नाक गर्म या आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप चाहें तो इसे आजमा कर देख भी सकते हैं। इस झूठ पे नाक गर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कोई जज करने वाली बात है ही नहीं। तो अब बताते हैं कि आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है जो हमारी नाक गर्म हो जाती है। वास्तव में हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनाल ग्लैंड या हमारी नाक न्यूरॉन एड्रेनाइल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमारी नाक गर्म हो जाती है। अधिकतर ये हार्मोन तब रिलीज होते हैं जब हम डर या स्ट्रेस की स्थिति में होते हैं। यही कारण है कि अगर हम नॉर्मली झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में ना के बराबर असर दिखेगा, लेकिन अगर हम डर के झूठ बोलें तो हमारी नाक गर्म हो जाती है। फैक्ट नंबर 10 क्या आपको पता है आप पढ़ते समय जिस फ्लेवर के च्युइंगम खा रहे हैं, अगर आप परीक्षा देते समय उसी फ्लेवर के च्युइंगम को खाएं तो आपको पढ़ी हुई चीजें आसानी से याद आ जाएंगी। यदि आप किसी को कुछ बता रहे हों और अपना सिर नीचे किए हुए हैं तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको बताना भी नहीं चाहता, कहीं आप नाराज न हो जाएं। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही दमदार फैक्ट के बारे में तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।